उर्दू यूनिक वर्ल्ड के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं तस्लीम राजपूत। आप तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 10 तेज तरीन एयरक्राफ्ट की कहानियां और उनके नाम। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं है बल्कि ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जबरदस्त शिकार हैं जिनकी रफ्तार देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। और ये एयरक्राफ्ट बहुत कम ही दुनिया में तैयार हुए हैं, जिनमें सुपरसोनिक जेट से लेकर ब्लैक जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं जो रफ्तार और ऊंचाई के बादशाह माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 10, सुखोई Su-27 फाल्कनर। दोस्तों, रशिया का सुखोई Su-27 फाल्कनर जो कि एक लॉन्ग रेंज ट्विन इंजन का मल्टी रोल एयर स्पीडी फाइटर है। इसे सर्विस में 22 जून 1985 में शामिल किया गया था और इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 2.35 मैक यानी के तकरीबन 2500 किलोमीटर पर घंटा है। आज के दौर में इस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे वेरिएंट को बनाया गया है, जिनमें Su-30, Su-34, Su-35, Su-37 और सिंगयांग J-11 शामिल हैं। और इसके अलावा Su-30 मॉडल का इस्तेमाल इंडियन एयर फोर्स ऑलरेडी कर रही है, जिसकी रफ्तार मैक 2 यानी के 2120 किलोमीटर पर घंटा है। नंबर 9, जनरल डायनेमिक F111 आर्टवर्क। दोस्तों, जनरल डायनेमिक के जरिए डेवलप किया गया F111 आर्टवर्क जो कि एक मल्टीपर्पज टैक्टिकल फाइटर बम्बर है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एयरक्राफ्ट में से एक है। लेकिन फिर भी इसने यूएस एयर फोर्स की हिस्ट्री में किसी भी एयरक्राफ्ट के सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑपरेशन रिकॉर्ड को हासिल किया है और ये ज्यादा से ज्यादा मैक 2.5 यानी के 2655 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उड़ने में माहिर है। नंबर 8, मैकडॉनल्ड डगलस F-15 ईगल। दोस्तों, F-15 अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट में से एक है। ये ऐसे एयरक्राफ्ट है जो आज भी यूएसए की एयर फोर्स की सर्विस में मौजूद है। ये एक ट्विन इंजन ऑल वेदर टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे डिजाइन किया है मैकडॉनल्ड डगलस ने और इसे यूएस एयर फोर्स की सर्विस में 9 जनवरी 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज के वक्त में यूएस एयर फोर्स के अलावा इसका इस्तेमाल जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल सऊदी एयर फोर्स और इसराइली फोर्स भी इस्तेमाल करते हैं। इस एयरक्राफ्ट को और भी ज्यादा एडवांस किया गया है और इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार मैक 2.5 से ज्यादा है यानी कि 2700 किलोमीटर पर घंटा। नंबर 7, मिकोयन मैक 31 फोक्सबैट। दोस्तों, मिकोयन मैक 31 फोक्सबैट 2 इंजन वाला एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है जिसे बनाया है रशियन कंपनी मिकोयन ने और इसे सर्विस में 6 मई 1981 में मुतारफ करवाया गया था। ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हाई एटीट्यूड और लो एटीट्यूड दोनों में ही सुपरसोनिक रफ्तार को हासिल करने में सलाहियत रखता है और इसकी रफ्तार है मैक 2.33 यानी कि तकरीबन 3000 किलोमीटर पर घंटा। और ये 1970 के साल मैक 25 फोक्सबैट एयरक्राफ्ट का एक रिप्लेसमेंट है। और आपको बता दें, मैक 25 फोक्सबैट इंडियन फोर्स का सबसे सीक्रेट एयरक्राफ्ट भी रह चुका है। नंबर 6, XP-700 वालकिरी। दोस्तों, XP-100 वालकिरी ये नॉर्थ अमेरिका एविएशन की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया एक बहुत ही यूनिक एयरक्राफ्ट था, क्योंकि इसमें 6 इंजन लगे हुए थे और ये 6 इंजन इस एयरक्राफ्ट को मैक 3 से भी ज्यादा रफ्तार हासिल करने में मदद करते थे, यानी कि ये एयरक्राफ्ट 3310 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड में उड़ने के काबिल था। इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान 21 सितंबर 1964 को शुरू की गई थी, लेकिन इसे 4 फरवरी 1969 में रिटायर कर दिया गया था। जो कि भले ही ये एयरक्राफ्ट मैक 3 की ज्यादा रफ्तार से चलने में काबिल था, लेकिन इसकी ये ज्यादा तेज रफ्तारी इस एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा डिसएडवेंचर था। इस एयरक्राफ्ट के कुछ फ्रेम और कुछ हिस्से तकरीबन 303 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर तक गर्म हो जाते थे और इस एयरक्राफ्ट का साइज भी बहुत बड़ा था और इसे 2 ही यूनिट को तैयार किया गया था। नंबर 5, बेल X-2 स्टार बस्टर। दोस्तों, स्टार बस्टर एक अमेरिकन सर्च एयरक्राफ्ट था जिसकी पहली उड़ान सन 1955 में शुरू की गई थी और इसे 1956 में रिटायर्ड कर दिया गया था। और इस एयरक्राफ्ट को खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि इस बात का पता लगाया जा सके जब भी कोई एयरक्राफ्ट मैक 2 से भी ज्यादा रफ्तार में चलता है तो वो एयरक्राफ्ट कैसा बिहेव करता है। और इस एयरक्राफ्ट की जो ज्यादा से ज्यादा रफ्तार थी वो थी मैक 3.19 यानी कि तकरीबन 3370 किलोमीटर पर घंटा। और इसे पावर देने के लिए इसमें एक्सल R25 रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया था। और जब 1956 में इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार को टेस्ट किया जा रहा था तब ये एयरक्राफ्ट ज्यादा रफ्तार होने की वजह से कंट्रोल से बाहर हो गया था और फिर इस अजीब हादसे के बाद इस स्टार बस्टर प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। नंबर 4, मिकोयन मैक 25 फोक्सबैट। दोस्तों, मिकोयन मैक 25 फोक्सबैट जो कि 100
सोवियत यूनियन का एक इंटरसेप्टर और इकोनिसस का एक क्राफ्ट था और ये भी अभी तक सबसे फास्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट में से एक है और ये एयरक्राफ्ट सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस के साथ साथ इंडियन एयर फोर्स में भी सर्विस दे चुका है और इस फाइटर की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार थी मैक 3.2 यानी कि तकरीबन 3951 किलोमीटर पर घंटा। हालांकि इतनी ज्यादा रफ्तार में चलने पर इस एयरक्राफ्ट के इंजन के फटने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते थे और इसलिए इसे 3000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार तक ही चलाया जाता था। नंबर 3 लॉकहेड YF-12। दोस्तों अब बात करते हैं लॉकहेड। इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया था अमेरिकन कंपनी लॉकहेड कॉर्पोरेशन ने। इस एयरक्राफ्ट की सबसे पहली उड़ान 7 अगस्त 1963 में शुरू की गई थी और इसके सिर्फ 3 प्रोटोटाइप को ही तैयार किया गया था। और ये एयरक्राफ्ट तीसरे नंबर पर क्यों है? क्योंकि ये मैक 3.35 यानी कि तकरीबन 4136 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उड़ने में काबिल था और सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि इस एयरक्राफ्ट को 27,400 मीटर की ज्यादा ऊंचाई तक भी ऑपरेट किया जा सकता था। नंबर 2 लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड। दोस्तों ब्लैकबर्ड जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 1966 में और इसके बाद इसका इस्तेमाल यूएस एयर फोर्स के साथ साथ नासा की तरफ से भी किया गया था और इस ब्लैकबर्ड फाइटर के टोटल 32 यूनिट को बनाया गया था और इसका इस्तेमाल अमेरिकन रिकॉनिसेंस और एक्सपेरिमेंट रिसर्च के लिए करता था। हालांकि इस फाइटर में जदीद टेक्नोलॉजी शामिल की गई थी लेकिन अगर किसी भी वजह से इसे दुश्मन देख भी ले तो भी इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि दुश्मन की कोई भी मिसाइल से छू भी नहीं सकती थी क्योंकि ये फाइटर तकरीबन 4170 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उड़ने के काबिल था और ये एयरक्राफ्ट 85,000 फीट की ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने के काबिल भी था। आपको बता दें SR-71 ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट ने सबसे ज्यादा रफ्तार वाले मैन एयर ब्रीडिंग एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड हासिल किया है और इस एयरक्राफ्ट के आने से पहले ये रिकॉर्ड लॉकहेड के YS-12 फाइटर के पास था। नंबर 1 नॉर्थ अमेरिकन X-15। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड अभी भी कायम है। X-15 नॉर्थ अमेरिकन एविएशन की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया था। हाइपरसोनिक रॉकेट पावर एयरक्राफ्ट था जिसे यूएस एयर फोर्स और नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करती थी और ये भी एक एक्सपेरिमेंट एयरक्राफ्ट था। इसे सबसे पहले 17 सितंबर 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था और दिसंबर 1968 में इसे रिटायर कर दिया गया था। के बाद 3 ही प्रोटोटाइप बनाए गए थे। ये एयरक्राफ्ट मैक 6.70 यानी कि तकरीबन 8,273 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने के काबिल था। इस एयरक्राफ्ट ने ये रफ्तार 3 अक्टूबर 1967 में हासिल की थी और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में बैठने का मतलब मान लो किसी 15 मीटर लंबे रॉकेट में बैठना। और इस एयरक्राफ्ट में जो रॉकेट इंजन इस्तेमाल किया गया था इस इंजन की मदद से ये एयरक्राफ्ट 3,54,330 फीट यानी कि तकरीबन 108 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी जा सकता था और इस एयरक्राफ्ट ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों ये थे वो दुनिया के 10 सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।